Welcome student, welcome to Raman's Learning Maths, and we are in the topic understanding quadrilateral, and today we are doing sum of exterior angle of a polygon. Sum of the exterior angle of a polygon यानी कि कोई भी पॉलीगन हम लेते हैं तो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है. लाइक अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं लाइक दिस, हम ट्राइंगल लेते हैं ऐसे और ऐसे, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, एक्सटीरियर एंगल ये होगा, इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया. सो ए बी एंड सी क्लियर हो गया. मेरी बात समझ आ रही है. एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, सबसे पहली बात ये आती है कि एक्सटीरियर एंगल का सम होता है. तो जो भी पॉलीगन आप लेते हैं उसका एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमेशा आपको 360 डिग्री मिलेगा एक्सटीरियर एंगल का सम. दूसरा, कोई भी पॉलीगन आप लेते हैं उसके एक्सटीरियर एंगल का सम आपको 360 डिग्री ही मिलेगा. तो सम ऑफ द मेजर एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन लेते हैं आप, चाहे आप कितनी भी शेप का लो, कितनी भी साइडेड का लो, सबका सम जो है आपको जब आप करेंगे तो आपको, जैसे आपने ये ले लिया, सपोज ये एंगल 1 ले लिया आपने, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 5. तो ये अगर आपने ले लिया तो इसको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री. कोई भी पॉलीगन आप लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा. ये आपको याद रखने वाली बात है, आप इसको समझ गए होंगे. साथ में ये भी बता देता हूँ कि इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, ठीक है, का सम हमेशा 180 डिग्री होगा. यानी कि अगर आपने यहाँ पे लिखते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ई है, तो क्या होगा, ए प्लस 5 जो है हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा. सिमिलरली बी प्लस 1 जो है वो भी क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल 1, ये भी हमेशा 180 डिग्री के बराबर है. सिमिलरली ऐसे सारे, समझा की बात. यानी कि ये वाला एंगल दिया तो ये निकल सकता है 180 डिग्री, उसमें माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल सकता है. बात समझा गई. दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा आपको कितना होगा, 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होगा. एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा. दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का सम जो है दैट इज ऑलवेज 180 डिग्री. अगर एक एंगल आपको दिया है तो दूसरा एंगल आप निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करने के बाद. क्लियर. फिर आपको आता है कि अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये होता है रेगुलर पॉलीगन. और उसमें आपको एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, अब इसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री. और अगर किसी का भी आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल होंगे अगर आपको दे रखा है, देन आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड निकाल सकते हैं. उसके रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड कितनी है, तो फॉर्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ साइड अगर आपने निकालनी है, नंबर ऑफ साइड अगर आपने निकालनी है तो क्या होगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल. समझा की बात, एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल. और नंबर ऑफ साइड, एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड. क्लियर. बहुत इजी है, आराम से आप इसको कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको किसी प्रकार की आने वाली नहीं है. मूव ऑन एक्सरसाइज 3.2. तो 3.2 हम करेंगे, एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. दिया क्या है आपको, एक ट्राइंगल दे रखा है, ऐसे एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, लाइक दिस, ऐसे दे रखा है, ये 125 डिग्री, ये भी 125 डिग्री एंड ये x आपको दे रखा है x डिग्री. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. एक्सटीरियर एंगल है, दीज आर द एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. सो x प्लस 250 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री. सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री माइनस 250
सो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 110 डिग्री। 110 डिग्री आपकी क्या आ जाएगा, आपके x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी के साथ आपको सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट है दैट इज, अगर आपको ऐसे कोई फिगर दे रखा है, ये फिगर आपको दे रखा है लाइक दिस, यहाँ से ऐसे आपको दे रखा है एंड फिर ऐसे दे रखा है। सो ये ऐसे हो गया, ये आपको 70 डिग्री दे रखा है, ये आपको x दे रखा है, ये दिस इज 90 डिग्री। अगर इसको ऐसे लिखा है तो 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री, और यहाँ से भी आपको ऐसे दे रखा है। सो इट मीन्स ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये भी 90 डिग्री होगा। सो अब आपके पास क्या बन गया इसका, x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ये बन गया। अब कितना हो गया आपके पास, 90 90 180 और 60 240 और 70 कितना हो गया, 240 और 70 320, 40 और 70 x प्लस हो गया, कितना आ गया आपके पास, ये आपने इसको ऐड कर लीजिए, इट बिकम्स 310 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। क्लियर, समझा की बात आपको। सो ऐसे आपने इसको करना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड। एक्सटीरियर एंगल निकालना, क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो क्या होगा, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। तो इसका मतलब नंबर ऑफ साइड कितना है, नंबर ऑफ साइड आपको दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स कितना है, दैट इज पहले में 9 है। सो क्या हो जाएगा, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड 9, तो कट गया 440, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 40 डिग्री, एक आंसर आ गया आपका। 15 है तो सिमिलरली हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। नाउ अब आपने क्या निकालना है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड 15 दे रखा है, सो इसमें कट जाएगा 15 2 ज़ा एंड 4 ज़ा, तो एक्सटीरियर एंगल इसमें आ जाएगा इज इक्वल टू 24 डिग्री। सो बहुत आसान है, आराम से आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, सारे पॉलीगन में नहीं होगा ये। मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन इज इक्वल टू कितना हो गया, 24 डिग्री। सो यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ये होगा 360 अपॉन 24, 12 से कट गया 2 ज़ा 3 ज़ा, ये कट गया कितना आ गया 15, तो आ गया 15 साइड्स, कितना आ जाएगा 15 साइड आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को, ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165। नाउ इंटीरियर एंगल दे रखा है, क्या देख रहे हैं, इंटीरियर एंगल, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास एक्सटीरियर एंगल का है, तो एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मैंने आपको बताया था शुरू में ही, 180 डिग्री माइनस 165 क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। नाउ अब आपको क्या निकालना, हाउ मेनी साइड निकाल लीजिए, नंबर ऑफ साइड्स निकालना आपको, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, 360 अपॉन 15 डिग्री, 15 से कट गया 15 2 सा
कितना हो गया 4, 4 बचेगा 24 साइड्स। बहुत इजी है, बस आपको समझना है कि इसमें इंटीरियर एंगल दिया तो इंटीरियर से डिवाइड नहीं करता, इंटीरियर से आपने डिवाइड कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, इफ इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। क्या 22 डिग्री से के मेजर से क्या कोई रेगुलर पॉलीगन बन सकता है? अगर 22 जो है 360 को डिवाइड कर देता है, 360 को 22 डिवाइड कर देता है सो बन सकता है। अगर नहीं डिवाइड करता है 180/11 सो 22 डिड नॉट डिवाइड किसको 360 डिग्री, सो और रेगुलर पॉलीगन कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, बात समझाई? अगर ये डिवाइड कर देता तो फॉर्म हो जाता, अदरवाइज नहीं होता। सेकंड, इसका बी पार्ट में क्या कहता है कि कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर ये इंटीरियर एंगल होता है, अगर इंटीरियर एंगल क्या हो जाता है 22 डिग्री, पहले एक्सटीरियर बोला ऊपर वाले में, तो अब क्या हो जाता है एक्सटीरियर क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 22 तो 158 डिग्री हो जाता है। तो 158 डिग्री is not a divisor of 360 degree, so it is not possible, so a regular not a divisor of 360 डिग्री, तो ये डिवाइजर नहीं है, तो ये रेगुलर पॉलीगन फॉर्म नहीं कर सकता। ये भी तो दोनों केस में क्या होगा, नो नहीं होगा, रेगुलर पॉलीगन के एंगल ये नहीं हो सकते। अब आता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, व्हाई। एक रेगुलर पॉलीगन, अब व्हाट इज द मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम नहीं, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। अब रेगुलर पॉलीगन, सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन इज अ ट्राइंगल, और रेगुलर पॉलीगन इक्वलेटर ट्राइंगल, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो मिनिमम एंगल कितना हो गया, मिनिमम एंगल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब उसी के साथ में ये तो हो गया ए, बी पार्ट, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, तो जहाँ मिनिमम होगा तो आउटसाइड क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, तो 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। तो 120 मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है किसी भी, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन में। क्लियर, समझा की बात? So this is all about the exercise. Hope you will like this video. If you like this video, please share and subscribe. Keep smiling. Bye bye.